को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है, एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मेल के जरिए ये धमकी आई है और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और एक और बार फिर चंडीगढ़ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एक बार फिर चंडीगढ़ में स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ से खबर है जहां स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी मिली। एक धमकी भरा ईमेल आया जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की तो एक खबर चंडीगढ़ से है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बार फिर स्कूलों को धमकी मिली है। आपको बता दें, ऐसे मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं और एक और बार ऐसा एक और मामला सामने आया है जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, एक बार फिर से स्कूलों को यहां बम से उड़ाने की धमकी मिली है चंडीगढ़ में। क्या जानकारी आपके पास, कैसे ये धमकी मिली है? चंडीगढ़ में और पंजाब के जलंधर में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिली है और जलंधर में भी डीसीएस स्कूल, मेयर वर्ल्ड स्कूल और एक अन्य स्कूल को ईमेल के माध्यम से ये धमकी जो है वो जारी की गई है और इससे हड़कंप मच गया है। और ईमेल में आपको बता दें कि आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है और जिसमें लिखा गया है कि अपने बच्चों को बचाओ। और धमकी मिलने के बाद तमाम जो स्कूल प्रबंधन है और प्रशासन है वो सक्रिय हो गए। पुलिस को भी सूचना दी गई है और पुलिस भी इस ईमेल का जो एपिसेंटर है उसकी जांच कर रही है और इन स्कूलों में भी किसी भी तरह के जिसकी जो टाइमिंग दिया गया उसके हिसाब से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु ना हो, कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, उसकी जांच भी कर दी गई। पर पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल जो जानकारी दी है उससे ये पता लग रहा है कि जो ईमेल का स्रोत है वो फिलहाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है और साइबर सेल भी इस पूरे मामले में जांच में शामिल है और अभिभावकों भी लगातार जो है इस तरह की धमकियां जो मिल रही है उससे उनमें भी चिंता और जो टेंशन है उसका माहौल लगातार बना हुआ है। चंडीगढ़ में भी कई स्कूलों को ये धमकी जो है ये मिली है और इस ईमेल में लिखा है कि जलंधर में स्कूलों में बम ब्लास्ट होगा, अपने बच्चों को बचाओ, पंजाब अब खालिस्तान बनेगा। और इसी के साथ चंडीगढ़ में भी कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, लगभग 3 से 4 स्कूल्स हैं जिन्हें इस तरह की जो धमकी भरे ईमेल्स हैं वो मिले हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चंडीगढ़ में स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अभी पीछे हमने कुछ दिनों पहले ये देखा है कि जो बीजेपी ऑफिस है, पंजाब बीजेपी ऑफिस, उसे भी वहां पर भी एक ग्रेनेड ब्लास्ट जो है वो वहां पर हुआ था। इससे पहले भी हाई कोर्ट को भी कई बार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी जो है मिल चुकी है। सेक्रेटेरिएट को, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो। तो चंडीगढ़ में भी शिवालिक व्यू जो स्कूल है, सेक्टर 45, सेक्टर 47 गवर्नमेंट स्कूल, 32 प्राइवेट स्कूल, इन 3 से 4 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं मेयर ऑफिस की जो है उसे भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है चंडीगढ़ में। तो सभी जगह पुलिस जो है वो जांच में जुटी है और इस ईमेल का जो एपिसेंटर है इसको लेकर साइबर सेल और जो पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, वो इसकी जांच फिलहाल कर रही है। जी साक्षी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है, चाहे स्कूलों की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो ऐसे में जो अभिभावक हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। उनमें भी एक डर का माहौल देखने को मिलता है और फॉल्स मेल हर बार आती हैं, हर बार चेकिंग की जाती है, लेकिन बम वहाँ नहीं होता है। ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई की बात करें, कार्यप्रणाली की बात करें, तो क्या किसी तरीके की टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले में आगे जाँच पड़ताल करे? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ईमेल कहाँ से आया है, इसका एपिसेंटर क्या है, इसकी जांच कर रही है और इन्हें पुरानी जितने भी धमकी भरे ईमेल आए हैं उनसे भी मिलान किया जाएगा क्योंकि लगभग जो एपिसेंटर है इनका वो सेम ही हर बार निकल कर आता है और पुलिस जो है वो आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश फिलहाल कर रही है और इसीलिए साइबर सेल की टीम को भी इस पूरी कार्रवाई में जोड़ा गया है ताकि साइबर सेल की टीम जो है वो जल्द से जल्द पता कर सके कि आखिर ईमेल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हर बार ही फॉल्स ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। चेकिंग जब होती है तो कोई भी इस तरह का सुराग बाहर नहीं मिलता। लेकिन इस तरह से आपने पहला प्रश्न उठाया था, अभिभावकों की चिंता लगातार
बढ़ जाती है। और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इस तरह की गतिविधियां चलती रही तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरेंगे और इससे बचेंगे। बिल्कुल साक्षी, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।